तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमारे अकेलेपन के डर को एक नए लेवल पर ले जाती है। आखिरी कॉल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और डर का वो खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो किसी भी आम रात को आपकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है रात के ठीक 1:47 पर। वो समय जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। अंकित अपने कमरे में अकेला है और बाहर हो रही बारिश की बूंदें खिड़की पर एक अजीब सा अनजाना सा संगीत बना रही हैं। माहौल एकदम तैयार है एक डरावनी कहानी के लिए, है ना? और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, उसके फोन की घंटी। स्क्रीन पर बस 2 शब्द चमकते हैं, अननोन नंबर। और बस यहीं से एक नॉर्मल सी रात एक अनजाने खौफ की रात में तब्दील होने वाली थी। अंकित थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कॉल उठा ही लेता है और दूसरी तरफ से एक ऐसी धीमी आवाज आती है जो सीधी रूह में उतर जाए। तुम अकेले हो ना? जरा सोचिए, ये कोई सवाल नहीं था, ये तो एक तरह की कंफर्मेशन थी। कॉल करने वाला जानता है कि वो अकेला है। इसके ठीक बाद कॉल करने वाला एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग देता है, दरवाजा बंद कर लो। अब ये वो पल है जहां मजाक और असली खतरे के बीच की लकीर एकदम मिट सी जाती है। क्या ये कोई दोस्त है जो परेशान कर रहा है या फिर ये कोई सच्ची चेतावनी है? और अंकित इसे कोई मजाक समझकर नजरअंदाज करने ही वाला था कि दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी दस्तक होती है। ठक ठक ठक। कॉल पर मिली चेतावनी और ये दस्तक, दोनों का टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि डर एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। अब अंकित का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो फोन पर कांपती हुई आवाज में पूछता है कि क्या दरवाजे पर वही है, और जवाब में जो सुनने को मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। मैं तो अंदर हूं। मतलब खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर ही मौजूद है। इस डर के बावजूद अंकित हिम्मत जुटाता है और दरवाजा खोलकर देखता है। और बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली गलियारा और एक टिमटिमाती हुई लाइट। ये पल तो रहस्य को और भी उलझा देता है। अगर बाहर कोई नहीं है तो दस्तक किसने दी? और वो कॉल करने वाला, वो कहाँ है? वो जैसे ही दरवाजा बंद करता है, फोन एक बार फिर बजता है और वही ठंडी बेजान सी आवाज पूछती है, तुमने दरवाजा क्यों खोला? ये सवाल इस बात का सबूत था कि कोई है जो उस पर नजर रखे हुए है, उसकी हर एक हरकत पर। जब अंकित गुस्से और डर से चिल्लाकर पूछता है कि वो है कौन, तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बस एक सीधा सा कमांड मिलता है, पीछे देखो। तो अब खतरा एक बार फिर से कमरे के अंदर शिफ्ट हो गया है। कहानी हमें लगातार कंफ्यूज कर रही है कि असली खतरा है कहां। अंकित धीरे से पीछे पलटता है और उसकी नजर एक बहुत ही छोटी लेकिन दिल दहला देने वाली चीज पर पड़ती है। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अक्सर हॉरर कहानियों में यही छोटी छोटी बातें सबसे ज्यादा डराती हैं, क्योंकि ये हमारी कल्पना को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो अपनी सारी हिम्मत एक साथ लाता है और एक झटके में अलमारी का दरवाजा खोल देता है। और अंदर सिर्फ उसके कपड़े और कुछ नहीं। एक पल के लिए उसे इतनी राहत मिलती है जैसे शायद ये सब बस उसके दिमाग का वहम था। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। फोन से एक बहुत डरावनी हंसी की आवाज आती है और वो आवाज कहती है, तुम गलत जगह देख रहे हो। इसका मतलब साफ था, खतरा अभी भी वहीं है, बस अंकित उसे सही जगह पर नहीं ढूंढ पा रहा। अब तक अंकित की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो डर से कांपते हुए बस एक ही सवाल कर पाता है, तो कहाँ? उसकी आवाज में जो बेबसी थी वो साफ महसूस की जा सकती थी।
और फिर एक फुसफुसाहट में वो जवाब आता है जो कहानी को क्लाइमैक्स पर ले जाता है, जहां तुम सबसे कम देखना चाहते हो। ये एक ऐसी पहेली है जो डर को बहुत ज्यादा पर्सनल बना देती है। आखिर ऐसी कौन सी जगह होती है जहां हम सब देखने से सबसे ज्यादा डरते हैं? और इसी भयानक पहेली के साथ कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ घना पूरा अंधेरा, और अब अंकित के पास रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया था, उसका फोन। वही फोन जहां से ये सारा आतंक शुरू हुआ था। वो घबराकर अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है और कमरे को स्कैन करने लगता है। और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। उसकी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ती है और आईने में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक लंबी काली सी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं है। वो तुरंत पलट कर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। जब अंकित चिल्लाकर पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो उस परछाई की आवाज आती है, बस तुम्हारी जगह। इसका मतलब कितना भयानक है। वो कोई चीज नहीं चाहता, वो तो अंकित की पहचान ही छीनना चाहता है, उसका वजूद मिटाना चाहता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। आईने में दिखने वाली वो चीज अपना हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे आईने से बाहर निकलकर असल में कमरे में आ जाती है। ये देखते ही डर के मारे अंकित का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अंकित बस अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, ये सोचकर कि ये सब एक बुरा सपना है। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कमरे में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लाइटें जल रही हैं। उसे लगता है कि चलो वो बच गया। लेकिन कहानी का असली भयानक मोड़ तो अब आने वाला था। उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अब तुम्हारी बारी है। और अचानक फोन का फ्रंट कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर अंकित खुद को बैठा हुआ देखता है, लेकिन उसके ठीक पीछे वही काली आकृति खड़ी है। और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। वो कभी बचा ही नहीं था। कहानी का अंत हमें असल दुनिया में वापस ले आता है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। अगली सुबह जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें अंकित का कमरा खाली मिलता है। और सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस कमरे में सिर्फ एक ही चीज बची थी, अंकित का फोन। और उस फोन में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें एक आवाज बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, अब अगला कौन? ये सवाल सिर्फ कहानी को खत्म नहीं करता, बल्कि डर के इस सिलसिले को हमेशा के लिए जारी रखता है। और ये सवाल